तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में दो बसों के दरमियान तसादुम के वाक़े में 34 मुसाफिर जख्मी हो गए। यह हादसा हफ्ते की शब महेश्वरम मंडल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक एक आरटीसी बस और एक खानगी ट्रैवल्स की बस में तसादुम हो गया। इस हादसे में दोनों गाड़ियों में सवार मुसाफिर जख्मी हो गए। मुकामी अफराद ने फौरन पुलिस को इत्तला दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। जख्मियों में 4 अफराद की हालत नाजुक है, जबकि दीगर 30 मुसाफिर शदीद जख्मी हैं। बताया गया है कि दोनों बसों में तकरीबन 150 मुसाफिर सवार थे और यह हादसा उस वक्त पेश आया जब बसें हैदराबाद से कलवाकुर्ती की तरफ जा रही थी। हादसे के सबब सिरसालम रोड पर शदीद ट्रैफिक जाम हो गया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स ब्रांच के पास कुछ तलबा को शदीद धूप में ठहरने पर मजबूर होना पड़ा। दरअसल उस्मानिया यूनिवर्सिटी के साइंस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स ब्रांच के कुछ तलबा जो वेरिफिकेशन के लिए आए थे, उनको 1 से 2 घंटे शदीद गर्मी और धूप में ठहरने पर मजबूर होना पड़ा, जहां पर इंतजामिया की जानिब से कोई शेड या टेंट का भी इंतजाम नहीं किया गया, जिसकी वजह से तलबा को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। यूनिवर्सिटी इंतजामिया को चाहिए था कि वेरिफिकेशन के लिए आए तलबा को धूप से बचने के लिए शेड या फिर टेंट का इंतजाम करना चाहिए था। शादी के 1 हफ्ते बाद नई नवेली दुल्हन ने अपने आशिक के साथ भागकर इज्तिमाई खुदकुशी की कोशिश की। ये वाक़या आदिलाबाद में पेश आया। पुलिस के मुताबिक ये जोड़ा राजकुमार और प्रवलिका निर्मल जिले के लोकेश्वरम मंडल से ताल्लुक़ रखता है और दोनों कुछ अरसे से मोहब्बत करते थे। ताहम हालिया दिनों प्रवलिका की शादी उसके घर वालों ने किसी और से कर दी और शादी के सिर्फ 1 हफ्ते के बाद वो अपने साबिक आशिक राजकुमार के साथ आदिलाबाद भाग गई। वहाँ CCI के करीब दोनों ने कीड़े मार दवा पीकर खुदकुशी की कोशिश की। मुकामी अफराद ने फौरन पुलिस को इत्तला दी, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जोड़े को फौरी इलाज के लिए रिम्स अस्पताल मुंतकिल किया। डॉक्टरों के मुताबिक दोनों की हालत अब खतरे से बाहर है, लेकिन मुकम्मल सेहतियाबी के लिए वक्त दरकार है। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। MBBS कोर्सेस में दाखिले के लिए मुल्क भर में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जानिब से आज इतवार के रोज़ दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक नीट इम्तिहान मुनक़िद होने जा रहा है। इस अहम कौमी सतह के मेडिकल दाखिल इम्तिहान के लिए 566 शहरों में 5453 मराकज़ कायम किए गए हैं। तकरीबन 22 लाख से ज़्यादा उम्मीदवार इस इम्तिहान में शिरकत करेंगे। गुज़िश्ता साल के पेपर लीक तनाज़े के बाद इस मरतबा सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। तमाम मराकज़ पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। हफ्ते के दिन इम्तिहान की हमवार तकमील को यकीनी बनाने के लिए मॉक ड्रिल्स का इनेकाद किया गया, जिसमें मोबाइल सिग्नल जैम्स, उम्मीदवारों की तलाशी, बायोमेट्रिक तस्दीक जैसे इंतजाम का तफसीली जायजा लिया गया। तेलंगाना रियासत में नीट इम्तिहान 24 शहरों के 119 मराकज़ में होगा, जिनमें सिर्फ हैदराबाद ज़िले में 62 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। रियासत भर से 72,507 तलबा इस कौमी सतह के मेडिकल दाखिले इम्तिहान में शिरकत करने वाले हैं। इम्तिहान के पुरअमन इनेकाद के लिए हुकाम की जानिब से सख्त हिफाजत इक़दाम किए गए हैं। नीट इम्तिहान लिखने वाले तलबा के लिए NTA की हिदायत ममनुआ अशिया की फहरिस्त जारी की गई है। बताया गया है कि तालीमी मवाद, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक थैलियाँ, कैलकुलेटर, स्केल, पेन, राइटिंग पैड, USB, पेन ड्राइव, एरेज, लॉग टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड के अलावा वॉलेट, सनग्लासेस, हैंडबैग, बेल्ट, कैप, कलाई वॉच, स्मार्ट वॉच, कैमरा, जेवरात और किसी भी किस्म की धात से बनी अशिया भी इम्तिहानी मराकज़ में ममनू करार दी गई है। CRPF ने अपने एक मुलाजिम मुनीर अहमद को फोर्स से फौरी तौर पर बर्खास्त कर दिया, जिसने पाकिस्तानी खातून से अपनी शादी की हकीकत फोर्स से छुपाई थी। CRPF के सरकारी ज़राए ने तस्दीक की है कि अहलकार का इक़दाम कौमी सलामती के लिए ख़तरे का बाइस समझा गया है। ज़राए के मुताबिक मुनीर अहमद ने न सिर्फ पाकिस्तानी खातून से शादी की थी, बल्कि उसकी वीज़ा मुद्दत ख़त्म होने के बावजूद उसे पनाह भी फराहम की। फोर्स ने इस अमल को कवायद की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया है और कहा कि किसी गैर मुल्की ख़ास तौर पर हसास नौइयत के ताल्लुक़ रखने वाले शख्स को गैर कानूनी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ देना नाक़ाबिल क़बूल है। ये इंकिशाफ उस वक्त हुआ जब पहलगाम में होने वाले दहशतगर्द हमले के बाद हुकूमत ने मुल्क में मुकीम तमाम पाकिस्तानी शहरियों के वीज़े मनसूख करने का फैसला किया। इस दौरान मुनीर अहमद की अहलिया जब पाकिस्तान वापस जाने के लिए अटारी बॉर्डर पहुंची तो उसके वकील ने अदालत से मिलने वाले रिलीफ का हवाला देते हुए बताया कि अब वो पाकिस्तान नहीं जाएगी। फोर्स को इसी मौके पर मुलाजिम की खुफिया शादी की इत्तला मिली, जिस पर फौरी कार्रवाई करते हुए मुनीर अहमद को मुलाजिमत से बरतरफ कर दिया गया।
कलीदी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बशमूल फ्लाईओवर और हैदराबाद ओल्ड सिटी मेट्रो कामों की पेशरफ्त का तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव ने शहर भर के अचानक दौरों के दौरान मुकम्मल मुआयना किया। उन्होंने मुतादिद जारी पेशरफ्तों का जायजा लिया जो शहर की तब्दीली के लिए अहम है। मुआयने के दौरान चीफ सेक्रेटरी ने बड़े फ्लाईओवर्स की तामीराती सूरत हाल, हैदराबाद ओल्ड सिटी मेट्रो की तोसी, फुटओवर ब्रिज की तरक्की, KBR-HCT प्रोजेक्ट की तरक्की और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के कामों का जायजा लिया। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने शहर हैदराबाद और तेलंगाना के दीगर अदला में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश की पेशन गोई की है। मुतवक्के तूफान के पेश नज़र महकमा मौसमियात ने चारशंबे तक येलो अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश की वजह से अगले 4 दिनों में दर्ज हरारत 36 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का इम्कान है। कल हैदराबाद में सबसे ज्यादा दर्ज हरारत शेखपेट में 41.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दिनेशना मौसम के माहिर टी बालाजी, जो मौसम की दुरुस्त पेशन गोई के लिए मशहूर है, ने पेशन गोई की है कि हैदराबाद और तेलंगाना के आसपास के अदला में शदीद तूफान का इम्कान है। मरकजी वजीर नितिन गडकरी अंबरपेट का फ्लाईओवर कौम के नाम मौसूम करने के अलावा तेलंगाना के लिए 5,416 करोड़ रुपए के 26 प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना की तरक्की बिलखुसूस सड़कों की तामीरात पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। रियासत तेलंगाना के 33 अजला के मुंजमिला 32 अजला से नेशनल हाईवेज गुजरने का दावा किया। उन्होंने कहा कि किसी भी रियासत की तरक्की और सरमाकारी की वसूली के लिए सड़कों का नेटवर्क बेहतरीन होना जरूरी है, जिसको मद्देनजर रखते हुए मरकजी हुकूमत सड़कों की तामीरात पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 8 मई को हैदराबाद में हाइड्रा पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह करेंगे। हाइड्रा कमिश्नर AV रंगनाथ ने कहा कि हाइड्रा के हेड ऑफिस बुद्धा भवन के करीब ही नया पुलिस स्टेशन कायम किया गया है। आइंदा से तालाबों, पार्क, सरकारी अरादियात पर कब्जों के ताल्लुक से आवाम और ओहदेदारों की शिकायतों को हाइड्रा पुलिस स्टेशन में ही कबूल किया जाएगा। अभी तक मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में नाजायज व गैर कानूनी कब्जों के जो भी मुकदमा दर्ज हुए हैं, उन सबको हाइड्रा पुलिस स्टेशन में मुंतकिल कर दिया जाएगा। अभी तक हाइड्रा के नए पुलिस स्टेशन के लिए DSD के अलावा दीगर अमले के तकर्रुरात का अमल मुकम्मल हो गया है।